अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एएमयू बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन 2024 के बारे में। अगर आप इस कोर्स के एस्पिरेंट हैं, आपको टेस्ट देना है और टेस्ट निकालना भी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको देखें पूरा, मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी बेस्ट, आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी। अगर आपने उसको फॉलो किया प्रॉपरली तो 90+% कह रहा हूँ कि आपका एडमिशन बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया ये कोर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसके बाद मिल जाएंगे। लेकिन वही बात है, एडमिशन आसान नहीं होता है, ख़ास तौर से जो कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और एएमयू उनमें से एक है। सीट्स हैं केवल 60। वीडियो में आप आगे बढ़े रहे, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। नोट्स चाहिए अगर आपको बीएससी एग्री के 2024 के लिए, नंबर आपको दिया होगा मेरा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा अगर आपने उनको सही से पढ़ा और समझा और फिर पेपर में आप उसको कर भी पाए, तो उम्मीद है आपका एडमिशन आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन बहुत मेहनत आपको करनी होगी। पहले बात कर लेते हैं कितने मार्क्स आपको स्कोर करना होंगे अगर आपको सेफ साइड में आना है। मैं बता रहा हूँ सेफ साइड, अगर आप दोस्तों एक्सटर्नल हैं, जनरल हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 50 मार्क्स। 50 मार्क्स अगर आपने निकाल लिए तो इन माय ओपिनियन 90+% है कि आपका एडमिशन बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। रीज़न बताऊँगा आपको आगे क्यों। तो अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप एक्सटर्नल हैं, तो आप मान के चलें 47 या 48 पे आपका एडमिशन बहुत चांस से हो जाएगा। और आप SC ST वगैरह में आ रहे हैं तो 45 से भी शायद कम पे आपका एडमिशन हो जाए। दोस्तों अगर आप इंटरनल हैं तो जिसके 40 नंबर अगर आपको आ जाएंगे, आपने स्कोर कर लिए, तो मैं समझता हूँ बहुत ही आसानी के साथ आप क्वालिफाई आप कर जाएंगे। अगर आप जनरल हैं, तो अगर आप ओबीसी हैं तो 2-3 नंबर आप और कम मान लें, और आप SC ST तो फिर 35, इवन 35 से शायद कम पे भी शायद हो जाए, लेकिन बहुत चांस वहाँ पर नहीं रहे। हाँ 35 अगर आपने स्कोर कर लिया दैन आपका एडमिशन हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं ताकि हमारे इतने नंबर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको 10 मार्क्स की मैथ आती है, 20 मार्क्स की बायोलॉजी, 20 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री, 25 मार्क्स की फ़िज़िक्स। अब दोस्तों पेपर अगर आप देखें तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो एक, और मैथमेटिक्स एक मुश्किल वाला पार्ट है। जो आसान पार्ट है वो है बायो और इंग्लिश। ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आपकी बायो बहुत अच्छी है और आपके ये 2 सब्जेक्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको टेस्ट निकालना, 50 नंबर के ऊपर आपको जाना है ना, तो ये 2 सब्जेक्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बायो में आपको ऐसे पढ़ना है, मतलब कम से कम 15 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही करना है। 15 मार्क्स ही आपको स्कोर करना है इंग्लिश में। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, कर लिया, तो 20 मिनट के अंदर आप 30 नंबर ये स्कोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। लेकिन वही बात है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए बेस्ट नोट्स, कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों ये 2 सब्जेक्ट के बाद अब बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट आपको क्या ध्यान देना है, वो है केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप पेपर देखें लास्ट ईयर के, तो 25 में से लगभग 17-18 तो आपको आए हैं आपका थ्योरी में, है ना, 7-8 ही आपको न्यूमेरिकल मिले हैं। तो आप अगर 17 न्यूमेरिकल अगर आपको मतलब अगर आपका थ्योरी वाला आया है, तो उसमें से आपको 12 मार्क्स को स्कोर करना ही करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए आपके पास, ये हो गए 42, और मतलब टोटल अगर आपको 25 नंबर में से यार आपको 15 मार्क स्कोर बिल्कुल करना है, इतने नंबर आ जाएंगे। क्योंकि 25 में से, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा आप न्यूमेरिकल पर ध्यान ना भी दें तो थ्योरी पे आपको इतना मिल जाता है कि थ्योरी और 2-3 न्यूमेरिकल अगर आपने वहाँ निकाल लिए तो 15 नंबर आपको निकल सकते हैं। 14 भी निकलेगा तो काम आपका हो जाएगा। तो नंबर कितने हो गए, 44। अब बचा दोस्तों हमारे पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये है 35 मार्क्स। और अगर आप फिजिक्स का पेपर देखें लास्ट ईयर का, तो लगभग 20 से 21 दोस्तों वहाँ पर आए थे आपके न्यूमेरिकल। एंड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, वो टाइम लगाते हैं। पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, पावर माइनस में, तो उसमें टाइम लगता है। फिर एग्जाम का प्रेशर भी होता है। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट को आपको ज़्यादा टच नहीं करना है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्कोर करना है 50+, और वो बिना न्यूमेरिकल के आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही ना करें। आपको मैंने आपको बताया कि अगर आपने मतलब 15 नंबर आपके इंग्लिश में
आ गए, 15 नंबर आपके बायो में, यहाँ पर कोई आप पे चॉइस नहीं है, इतना स्कोर करने अगर आपकी फिजिक्स कमज़ोर है, जो आमतौर पर बच्चों की होती ही होती है। और 15 केमिस्ट्री में, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा थ्योरी वाला पार्ट है, तो 15 नंबर वहाँ पर स्कोर किए जा सकते हैं। दोस्तों अब दोनों में मैं आपको मिला के बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स और फिजिक्स 25 मार्क्स, इन दोनों में दोस्तों आपको 10 मार्क्स तो स्कोर करना ही करना है और इतने नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स आपको इतनी तो पढ़ ही लेंगे कि 6-7 सवाल वहाँ पर आप सॉल्व आप मतलब कर लें, और 4 सवाल भी आपने मैथ में सॉल्व कर लिए तो 10 नंबर आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। एंड नाउ यू हैव स्कोर 55 मार्क्स, एंड इफ़ यू आर एबल टू स्कोर 55 मार्क्स इट मीन्स यू आर डन, योर एडमिशन इज़ ऑलरेडी मतलब कन्फर्म्ड, बिल्कुल आप एकदम चैन में आ जाएं। इसके ऊपर अगर आप पहुंच जाते हैं तो वो सारा बोनस है। 55 में तो एडमिशन आपका 99.9% हो जाएगा, जनरल एक्सटर्नल का भी हो जाएगा, इवन आप रैंकिंग में भी आ जाओगे। मैं समझता हूँ टॉप 10 में शायद आप आराम से आ जाओगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो, आप बेस्ट मैंने बताया आपको स्ट्रेटजी। इसके बाहर अगर आप जाओगे देन आपको दिक्कत होगी और आप शायद क्वालिफाई ना कर पाओ, क्योंकि फिजिक्स हमेशा टफ पार्ट होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, उस पार्ट को कम से कम करना है और उसके बिना हम आपका स्कोर इतना जो मैंने बताया आपको आ सकता है। तो ये बेस्ट है स्ट्रेटजी। 55 मार्क्स तो बिल्कुल आपके ऐसे आ जाएंगे। इवन अगर आप केमिस्ट्री में 2 नंबर और कम भी मानो तो 10-12 नंबर, 12 नंबर पहले 35 में से निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 7 नंबर भी अगर आपने फिजिक्स में निकाल लिए, 8 निकाल लिए आउट ऑफ 25, 4 नंबर मैथ में, 12 नंबर यहाँ भी हो, उसके बाद भी आप 55 तक पहुँच सकते हैं। तो ये आपको फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो किया ये तो आपका टेस्ट 95% बता रहा हूँ निकल जाएगा। और अगर इतने नंबर आपके आ गए फिर तो आप बिल्कुल ही आप एकदम कन्फर्म्ड है आपका एडमिशन। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।